अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग नमाज फजर के बाद सो जाते हैं, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो का यह फरमान जरूर सुन लो। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की मशहूर रिवायत है, तर्जुमा, फिर जब मोजन फजर की अजान देकर खामोश हो जाता है और फजर तुलू हो जाते यानी सुबह की रोशनी फैलने लगती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते और 2 रकते हल्की यानी फजर की सुनते पढ़ते और इसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते थे, यहाँ तक कि मोजन इकामत कहने की इजाजत हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ ले जाते। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह की नमाज के बाद सूरज निकलने तक जिक्र खुदा में लगे रहना देना चाहिए। रिज़्क़ के हुसूल में ज़्यादा बाइस नफ़ा है इस बात से कि तलब रिज़्क़ में दुनिया के कोने कोने में फिरता रहे। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, मैं सुबह के वक्त सोई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे और आपने मुझे पाँव से हिलाया, फिर फरमाया, बेटी उठो, अपने रब की तरफ से रिज़्क़ की तक़सीम में शामिल हो जाओ और गफलतसार लोगों की आदत इख्तियार ना करो। अल्लाह ताला लहे फजर से लोए आफ्ताब तक लोगों का रिज़्क़ तक़सीम करता है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत, तर्जुमा, तलाश रिज़्क़ की खातिर नमाज फजर से लोए आफ्ताब तक मत सोया करो। हजरत अनस से इसकी वजाहत तलब की गई तो फरमाया कि इस वक्त 70 मरतबा तस्बीह तकबीर इस्तिग़फ़ार करने से रोजी में बरकत होती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की रिवायत, तर्जुमा, जमीन की सतह पर किए जाने वाले 3 कामों की वजह से जमीन अपनी तकलीफ का इजहार करती है। नाहक खून बहने से वह गुस्ल जो गुना के बाद इरतकाब किया जाए और तुलो आफ्ताब से पहले सोने से। हजरत अबू वाइल फरमाते हैं कि हम सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ गए और दरवाजे से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाजत दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाजे के साथ ठहरे रहे तो एक बांधी आई और इसने कहा कि तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे हो। तो फिर हम अंदर दाखिल हुए तो हजरत अब्दुल्ला बैठे तस्बीह पढ़ रहे हैं। उन्होंने फरमाया कि तुम्हें किस चीज ने अंदर दाखिल होने से रोका है जबकि तुम्हें इजाजत दे दी गई थी। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं सिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि घर वालों में से कोई सो रहा हो। तो अब्दुल्ला ने फरमाया कि तुमने इब्ने उम्मे अबद के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। रावी ने कहा कि हजरत अब्दुल्ला ने तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी, यहाँ तक कि फिर ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया है तो बांदी से फरमाया कि देखो क्या सूरज निकल आया है। मुतारिवाया में है कि अल्लाह तबारक व तआला सादिक से लेकर तुल आफ्ताब तक मखलूक के लिए रिज़्क़ तक़सीम करता है, यानी जो लोग इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं वह रिज़्क़ की बरकत से महरूम रहते हैं। इस हदीस से यह बात मालूम हुई कि यह मुमानत सुबह सादक से लेकर तुलु आफ्ताब तक पूरे दरमियानी वक्त में सोने में है और इस वक्त सोना गफलतसार लोगों का रवैया है। इसी तरह सलफ के तामूल के भी खिलाफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम का तरीका का यही था कि जब फजर की नमाज पढ़ लेते तो सूरज तुलू होने तक अपनी नमाज की जगह ही बैठे रहते थे और जिक्र अज़क में मस्कूर रहते। इस वक्त में जिक्र खुदा में लगे रहना रिज़्क़ की हसूल में ज़्यादा वाइस नफ़ा है। आज हमारे मुशायरे में यह ट्रेंड बना हुआ है कि नौजवान रात के 2 बजे से 3 बजे मोबाइल सब पर लगे रहते हैं, फिर इनमें सुबह की नमाज भी कजा और दोपहर के 12 बजे या 1 बजे तक वह आराम फरमा रहे होते हैं और घर में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जो इन्हें ऐसा करने से बाज रखे। आज हम आपको बताएंगे कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने ऐसे नौजवान के बारे में क्या फरमाया है और क्या कुछ इनकी किस्मत में लिख दिया जाता है जो ऐसे हालात की लपेट में आ चुके हैं।
हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है कि जो भी इंसान सुबह सोया पड़ा रहता है तो इस अमल को इस्लाम ने सख्त नापसंद करार दिया है कि दोपहर के अलावा किसी भी और वक्त में मत सोया करो। जिसे कहलू कहा जाता है वो दोपहर के औकात में ही अदा किया जाता है और यह अमल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। कहलूल वो नहीं जिसमें इंसान दोपहर में पेट भरकर खाना खाकर सो जाते हैं। कहलू से मुराद वह अमल है जिसमें आप खाना खा चुके हैं या नहीं, बस थोड़ी देर आराम करना दोपहर के औकात में, ताकि आपका जो बाकी का दिन है वह सही सलामत गुजरे और आपके दिन के बाकी हिस्से में आप अपने कामों को सर अंजाम दे सकें। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, खाना खाकर फौरन सोया ना करें, क्योंकि इससे इंसान के दिल में भी सख्ती पैदा हो जाती है। और आज की तारीख में तो यह बात इस हद तक गहराई तक आ चुकी है कि यहाँ पे डॉक्टर्स का भी यह मानना है, हर इंसान खाना खाकर फौरन सो जाते हैं तो वह दिल के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। और यही बात 14 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। अब आते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के इस इरशाद की तरफ जो उन्होंने फरमाया था। जब एक मर्तबा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और फरमाने लगा, या अली, सुबह सवेरे जो इंसान सोया पड़ा रहता है इसकी किस्मत में क्या कुछ लिख दिया जाता है? तो जवाब में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाने लगे, अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो भी इंसान सुबह के औकात में सोया पड़ा रहता है और वह फजर की नमाज भी कजा कर बैठता है और या फिर वो फजर की नमाज अदा करके सो जाता है, तो जब फरिश्ते आसमानों से इनके मुकद्दर का रिज्क लेकर जमीन की तरफ आते हैं और वह रिज्क इंसानों में बांटने लग जाते हैं तो वह इंसान सोए होते हैं। इसी वजह से वो फरिश्ते वो रिज्क वापस अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ लौट जाते हैं और जब वह नींद से फारिग होकर उठता है, बेदार होता है, तब ऐसे लोग रिज्क की तंगी की शिकायत करते फिरते हैं। आपने देखा होगा कि जब अक्सर लोग रिज्क की तंगी की शिकायत करते हैं, आप जरा इनसे पूछ कर देखें, यह सुबह एक आजमाने के लिए आप पूछे तो सही, आप जब इनसे पूछेंगे कि सुबह कितने बजे उठते हो, वह आपसे लाजब यही कहेंगे कि हमारी तो आंख सवेरे खुलती ही नहीं, हम सुबह उठते ही नहीं, उठना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। लिहाजा यही वजह है कि जिसकी वजह से वह रिज्क इन पर तंग कर दिया जाता है और फिर वह तंग दस्ती और बेरोजगारी की शिकायत करते फिरते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आज सवेरे उठें, आज सवेरे नमाज अदा करें और कोशिश करें कि मर्द हजरात जमात के साथ नमाज अदा करें, फिर कुरान की तिलावत करें। इसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत करें। अब आप देखेंगे कि कैसा आपका दिन गुजरता है, आपके दिन में बरकत होती है। और जो लोग 12 बजे या 1 बजे उठते हैं, इनके हालात कुछ ही होते हैं कि इनके दिन के कुछ काम भी इन्हें समझ में नहीं आते, वह यह जान ही नहीं पाते कि आज का दिन हालांकि गुजरा कैसा है, बल्कि इन्हें कुछ काम भी समझ में नहीं आता, वह जो काम करने लग जाते हैं और फिर पलक झपकते ही शाम और मगरिब की अजान होने लगती है। और जो इंसान सवेरे जागते हैं वह अपने काम में भी भरपूर तरीके से सर अंजाम दे पाते हैं, इनके रिज्क में भी बरकत होती है और वह एक पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी बसर करते हैं। इनकी तंदुरुस्ती की भी कोई शिकायत नहीं होती कि वह किसी बीमारी में मुब्तला हैं, वह तंदुरुस्त होते हैं, हर बीमारी से फारिग होते हैं। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हमें नेकी कामों में शामिल करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।